तो चलिए आप लोग के लिए फिर एक नया क्लास लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी लिखना भी सिखाने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ना मात्राओं पढ़ना पड़ेगा, मात्राएं, क्योंकि जब तक आप मात्राएं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा। और बच्चों, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं वो दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक आपका जो बा खड़ी की मात्रा हो गया, जिसमें आप पढ़ते हो क का के, ख का के, एच, ग का जी, ठीक है, यह एक मात्रा हो गया। इसी में आप अ का ए भी पढ़ते होगा, आ का डबल ए। तो यह वाला जो मात्रा होता है बच्चों, ये तब काम आता है जब किसी का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है। जैसे आपको अपना नाम लिखना होगा, आपका नाम क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आप भी अपना नाम कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपना नाम कमेंट जरूर किया। तो किसी का यार नाम लिखना होगा ना, तो बड़ा खड़ी की मात्रा का हम यूज़ करते हैं नाम लिखने में। लेकिन जब पढ़ने की बात करते हैं तो क्या पढ़ते हो आप, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, अंग्रेजी के जो अक्षर मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हीं को पढ़ते हो ना। तो अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। उन 26 में से यदि बात की जाए तो 5 ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपके स्वर होते हैं, यानी वेवल्स होते हैं, ठीक है। और 21 जो आपके बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब आप कहोगे यार हमको तो बचपन से मालूम है, फिर इस बात को क्यों बताया जा रहा है? इस वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं वो सिंगल के साथ साथ डबल भी होती हैं। कैसे? जैसे मान लो अगर हिंदी में क है तो क पर एक समय में एक ही मात्रा लगेगा, या तो आ की मात्रा लगा दो, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, या तो ई की मात्रा लगा दो। ऐसा नहीं होगा कि आ भी की मात्रा लगा दी, ऊ की भी मात्रा लगा दी, ई की मात्रा, सब पे एक ही मात्रा लगाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजी में दो मात्राओं का जोड़ा चलता है, सिंगल भी जोड़ा भी। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ फास्ट, मैं एक शब्द लिखूँ लास्ट, मैं एक शब्द लिखूँ कार। अब एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर देखो, जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों पर एक ही मात्रा लगा, एक सिंगल मात्रा। पी पर एक मात्रा, एल पर एक मात्रा और सी पर एक मात्रा, सिंगल एक एक मात्रा लगा हुआ है, लगा हुआ ना। लेकिन अगर मैं लिखूं अंग्रेजी के कुछ और शब्द, कौन सा शब्द, जैसे मैं लिखूं हेयर, अगर लिखूं मैं चेयर, अगर मैं लिखूं रीड, अगर मैं लिखूं बुक, बुक। अब देखिएगा यहाँ पर जो मात्राएं हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो आपको बता दिएगा ना कि जो आपका ए होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, यही 5 आपकी अलग अलग मात्रा होती है। ये 5 अलग अलग मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मात्राओं का पेयर आपको देखने को मिलेगा, ए भी है, आई भी है, ए भी है, आई भी है, ई और ए है, डबल ओ 2 बार आया। तो मतलब यहाँ पर दो मात्राओं का पेयर चलता है कि दो मात्रा मिलकर एक मात्रा नया, एक नया मात्रा बनाएगा। तो सिंगल भी आएगा, डबल भी आएगा। इसलिए जब भी अंग्रेजी पढ़िएगा तो किसी अक्षर पर यानी किसी लेटर पर मात्रा लगेगा ना, तो उसको दोनों देखिएगा, क्या है सिंगल मात्रा है, क्या डबल मात्रा है। अगर सिंगल मात्रा है तो कैसा इसको पढ़ा जाएगा, डबल मात्रा है तो कैसा पढ़ा जाएगा, इसका अपना नियम होता है। तो वो नियम के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो नियम पढ़ते हैं, नियम क्या है। और एक बात बताता हूँ, डब्ल्यू और वाई इनको हम अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या अर्ध स्वर बोलते हैं, यानी सेमी वेवल्स, वेवल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आधा मात्रा है, पूरा नहीं है, कुछ उच्चारण होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अब देखो नियम नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। नियम नंबर देखो 6 क्या बोलता है। देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू है तो ई डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। क्या यू, क्या पढ़ेंगे, यू। अब यू क्या पढ़ेंगे, मतलब यू पढ़ेंगे, क्या यू, ठीक है, ठीक है। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई डब्ल्यू आए तो इतने को हम क्या यू पढ़ेंगे, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और जो पहला जो अक्षर होगा वो आधा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखिएगा, एक शब्द है एन ई डब्ल्यू, तो पहले वाले को क्या पढ़ेंगे, हम आधा पढ़ेंगे, एन को आधा ना पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, ठीक है, हो गया न्यू। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है एम ई डब्ल्यू, एम को क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू को म्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों एक शब्द है
एक शब्द FEW, एफ को क्या पढ़ेंगे, एफ को क्या पढ़ेंगे, एफ को आधा फ पढ़ेंगे, एफ को आधा फ पढ़ेंगे, फ और EW को यू पढ़ेंगे। उसी प्रकार यह NEWS, इसको एन को न पढ़ेंगे, EW को यू पढ़ेंगे और एस को ज पढ़ेंगे, हो जाएगा न्यूज़। न्यूज़ हो गया। तो कभी भी किसी भी शब्द में यदि आपको EW दिखे तो इसको हमेशा यू पढ़ेंगे, उसके पहले जो शब्द होगा उसको आधा पढ़ेंगे, बाद में जो होगा उसको ऐसा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में EI आए, अब देखिए ई भी आया है, आई भी आया है, तो वहाँ पर EI को बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैसे रिसीव, जैसे एक शब्द री, अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको रिसीव पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, आर को र पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखो सी को क्या पढ़ेंगे, सौ पढ़ेंगे, सी का सौ पढ़ेंगे, EI को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, अब वी को वो पढ़ेंगे। हो गया रिसीव, रिसीव में होता है प्राप्त करना। फिर उसी प्रकार हो गया डिसीव, डी है, ई है, सी है, EIVE। अब देखिएगा यहाँ पर EI है, EI है ना, यहाँ पर मैं पेन कर EI है, इस यहाँ पर बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। डी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, सी को 100 पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर EI को बड़ी की मात्रा, वी को डिसीव पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसा कर दें, इसको डिसीव पढ़ेंगे। ठीक है, डिसीव पढ़ेंगे, डिसीव पढ़ेंगे। इसी प्रकार हो गया कंसीव पढ़ेंगे, कंसीव पढ़ेंगे, परसीव पढ़ेंगे, आदि पढ़ेंगे। और जो नहीं इसको हम ई छोटी, इसको बड़ी ही पढ़ेंगे, छोटी भी पढ़ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो छोटी और बड़ी दोनों पढ़ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये सॉरी, दोनों बार मैं बड़ी छोटी लिख दें, छोटी और बड़ी दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 8 की ओर चलते हैं। जब किसी वर्ड में EO आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में EO आए तो वहाँ पर EO को आप हमेशा क्या पढ़ेंगे, आप हमेशा उसको जो है EO पढ़ेंगे, EO। ठीक है, ई की मात्रा और यो पढ़ेंगे, ओ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे एक शब्द है GEO, तो जी को क्या जो पढ़ेंगे, और EO को क्या पढ़ेंगे, ई और ओ। तो ई की मात्रा लगा दो, ओ कर दो, हो गया GO हो गया। ठीक उसी प्रकार एक शब्द EON है, ई को ई लिख दें, ON को क्या लिख दें, EON लिख दें, YON लिख दें। ठीक है, EO को क्या हमने पढ़ा, ई की मात्रा और ऑन लिख दिया, YON का न लिख दिया, YON हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आपका जियोमेट्री है और बहुत सारे शब्द, थ्योरी इसी प्रकार शब्द हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, सारे के सारे शब्द इसी प्रकार आपके हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत